नमस्कार। रघुनंदन सुरेश गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं नेपियर के अपने इस खेत में हूँ, जो आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि नेपियर हम अपनी गौ माताओं को खिलाते हैं। तो ज़रा आपको दिखा रहे हैं, अभी उसकी कटिंग चल रही है। और ये तो अभी छोटे साइज़ का है, इस मौसम में थोड़ा इसकी साइज़ छोटा होता है। मतलब ये घास है नेपियर SO24, जो कि मेज़ और शुगर केन का हाइब्रिड है। आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीनरी गौ माता के लिए काटा जा रहा है और गौ सेवक है मुन्ना। तो ये नेपियर कितना बड़ा बड़ा हो जाता है मुन्ना? 10 फीट तक हो जाता है। 10 फीट 12 फीट है। अच्छा, तो ये इस तरीके से देखिए, ये कटिंग हो गई। अब इसमें से नया पौधा उगेगा और इसको जिससे काट रहा है, इस औजार को हम लोग हसुआ बोलते हैं। और ये भी साथ साथ घास ग्रीनरी जो है ये भी काट रहा है। तो ये सब मिला करके ग्रीन, गाय के लिए ग्रीन बहुत ज़रूरी है। और गौ माता के लिए बिना ग्रीनरी ज़रूरत मतलब वो नहीं होगा। एक तरफ से कटिंग भी हो रही है और दूसरी तरफ से डीकम्पोज़र भी डाला जा रहा है। ये दूसरे गौ सेवक हैं रंजन। ये क्या डाल रहे हैं रंजन बाबू? ये क्या डाल रहे हैं? ये बैक्टीरिया। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा सर। अच्छा, तो ये कैसे डालते हैं? 1-1 लीटर 1-1 मुड़ा में। अच्छा, 1-1 लीटर जी 1-1 मुड़ा में। जी एक मूढ़ा का मतलब हो गया ये जो एक प्लांट है, जी। तो इसको एक मूढ़ा कहते हैं। तो ये मतलब कितने फीट तक चला जाता है? 10 फीट 12 फीट। अच्छा, तो एक गाय के लिए कितना, मतलब कितने मूढ़ा में काम हो जाता है? एक गाय के 1 मुड़ा। एक मूढ़ा। जी। तो एक मूढ़ा में लगभग कितना, 15-20 किलो 20 निकल? किलो 20 किलो। 20 किलो जी है एक मूढ़ा में, 20 किलो। जी चलिए ठीक है। और ये आप ये डिकम्पोज़र डाल रहे हैं? जी हाँ है। जी। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो डिकम्पोज़र है, हम लोगों ने क्या किया है कि अपने खेत को हम लोगों ने खुद ही बर्बाद किया है। इतना ज़्यादा यूरिया, DAP और जो वो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाला है कि ये पूरी की पूरी धरती, जो हमारी धरती माँ है, वो उसके अंदर जो अर्थवर्म रहते हैं, अर्थवर्म को कहा जाता है ज़मीन का भगवान, खेत का भगवान। और अर्थवर्म क्या करता है, ये जितने चीज़ें जो रह जाती हैं गली फली, उनको वो खाता है और खाने के बाद उसको वो बाहर निकालता है। लेकिन और सॉइल को वो हल्का करता है। उसमें जो एयर का जो अंदर जाना चाहिए वो जाता है। इसीलिए अर्थवर्म को हम कहते हैं कि हमारी धरती का, खेतों का वो भगवान है। लेकिन इतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल किया कि वो सब ख़त्म हो गया। और उसका नतीजा ये है कि मिट्टी अब सख्त हो गई। अब ये जो डिकम्पोज़र है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, डॉक्टर के चंद्रा ने बहुत काम किया इस पे। तो ये डिकम्पोज़र है, इसको क्या करते हैं कि हम अपने खेत में डालते हैं। एक दफ़ा ये खेत में जब जाता है तो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं। और फर्टाइल बना करके उस ज़मीन, मिट्टी को हल्का करेंगे और जितनी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वो डिकम्पोज करेगा। ये देखिए किस तरीके से डालते हैं, डालिए ज़रा रंजन जी। अच्छा, ये देखिए इस तरीके से डालते हैं इस पर। और ये जितना है उसके आस जितनी मिट्टी है वो ये देखिए इसको, ये देखिए, ये डिकम्पोज़र 50% सॉल्यूशन है डिकम्पोज़र का, 50% पानी है। तो ये सारे उसमें डालते हैं। और ये इधर उसकी कटिंग चल रही है, शाम की तैयारी हो रही है। शाम में गौ माता का जो डिनर होगा उसके लिए ये ग्रास की कटिंग हो रही है। उसके बाद इसकी चॉपिंग होगी और फिर वो गौ माता को दिया जाएगा। तो ये जो लाते हैं ये मनोज है, मुन्नू। तो ये जो ला रहे हैं आप, है ना, तो कैसे लाते हैं? आधा
पानी और आधा डिकम्पोजर हाँ सर है, आधा आधा करके लाते हैं। जी। अच्छा, ये इन्होंने अपना कैसे लाते हैं, दो जरा दिखाइए उठा कर करके। ये 2 बाल्टी एक साथ लाए, इसके लिए इन्होंने अपना जुगाड़ भी बना लिया है। ये देखिए, ये एक तरफ ये ऐसे उठा कर करके ले करके आ जाते हैं ये 2 एक साथ, और उसके बाद फिर रंजन इसको डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से डाला जा रहा है। और ये आने वाले 1-2 साल में ये पूरी मिट्टी, ना इसमें वाटर लॉगिंग होगा और ना ही इस पूरे लैंड को हम 100% ऑर्गेनिक कर देंगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही इसमें पड़ेगा। और ये पूरी लैंड आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा 6 महीना साल 1 साल लगेगा। जब आप इसमें जहाँ भी हाथ डालेंगे आपको इसमें केचुआ ही केचुआ नज़र आएगा। ये प्रोसेस चलेगा अभी तकरीबन, मतलब महीने में 1 बार ये काम होगा। और उसके बाद फिर इस खेत का आप रंगत देखिएगा और इसकी फर्टिलिटी भी देखिएगा। वापस जो इस धरती का भगवान है, अर्थवर्म केचुआ, वो वापस इसमें आ जाए। तो ये कोशिश है। और ये शाम की तैयारी चल रही है, ये कटिंग हो रही है। अभी तो ये प्लांट्स छोटे हैं, तो ये अभी नया ही लगाया है इसको। पिछले बरसात में इस 1 एकड़ में लगाया, तो ये सेकंड कटिंग चल रही है। 3rd 4th कटिंग में तो ये मतलब एक मूढ़ा, एक गाय है तो एक मूढ़ा दिन भर के लिए 20 kg मोर देन सफिशेंट। एक तो 20 kg पूरा खा भी नहीं पाएगी गाय। तो ये प्रोसेस चल रहा है और सब लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको सुपर नेपियर की बात कर रहा था, ये देखिए, ये स्टेम है ना, ये स्टेम है। इसमें देखिए ये कितना जूसी है। इसको आप तोड़ेंगे अगर, इसको ज़रा, इसको तोड़िए ज़रा, मेरे हाथ में कैमरा है। इसको उठाओ एक बार। हाँ, इसको तोड़ना। हाँ, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो ये शुगर केन और मेज का, गन्ने का, और हाँ ठीक है, ये देखिए गन्ने का और मेज का, और इसके जो लीफ है वो आपको मेज़ वाले हैं। ये देखिए इसमें ग्लूकोज का भी अच्छा खासा इसमें मात्रा होता है। और गाय के लिए तो जैसे हम किसी पार्टी सार्टी में जाते हैं ना, और अपनी लाइकिंग्स के हिसाब से खाते हैं, पकवान जिसे कहते हैं आप, फेस्टिव प्रिपरेशन, तो ये गाय के लिए वही है, मतलब वरदान है। और इतना चाव से खाती है, ये इतना जूसी होता है स्टेम। जो पहले नेपियर आते थे वो, ये स्टेम जो है वो हार्ड हो जाता था, लेकिन ये बहुत ही जूसी है। आप इसको जैसे आप देखिए, इससे तोड़ना चाहूँ, ये देखिए टूट गया। और ये देखिए कितना ये जूसी है अंदर से, ये आप देख सकते हैं, है ना। और इसके लीफ भी बड़े बड़े होते हैं। ये 65-70% ये उनके गाय के फीड का हिस्सा होता है, और मिल्किंग काउस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और इधर ये डिकम्पोज़र का काम हो रहा है। अब ये 2 बकेट खाली हो गया, तो ये वापस चल दिए लाने। और रंजन अब इसको, जिसमें नहीं पड़ा, ये एक एक प्लांट पे हम डलवाते हैं, एक एक, ताकि जो उसकी यूटिलिटी है वो बनी रहे। शाम का वक्त है और चारों तरफ ग्रीनरी, कोई पॉल्यूशन नहीं। आप दिल्ली में रहें या मेट्रोज़ में रहें तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है। और ये देखिए हमने आगे पूरे पेड़ लगाए हुए हैं, वो पेड़ है। और इधर ये जो सामने पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके उस तरफ तालाब एक है। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी, कोई पॉल्यूशन नहीं दूर दूर तक, इतनी खूबसूरती। और इधर ये सन अब वेस्ट की तरफ आ गए। तो ये है, मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ तो इच्छा नहीं होती है कि वापस जाऊँ। हर महीने 1 हफ्ते के लिए आता हूँ। और ये इसकी खूबसूरती है चारों तरफ। और ये गौशाला का बाउंड्री वॉल है, ये देखिए
ये उधर गौशाला बना है और ये कटिंग चल रही है। तो हम आपको दिखाते रहते हैं सुरेश फूड्स से जो आप सुरेश घी लेते हैं तो बेसिकली कहाँ से आता है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये आपको भी पता हो, ताकि जो आप लेर खा रहे हैं वो कितना पौष्टिक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि घी बनाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन एक अच्छा घी अच्छे मक्खन से बनेगा, अच्छा मक्खन अच्छे दही से, और अच्छी दही अच्छे दूध से, और अच्छा दूध गाय क्या खाती है इसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो चलिए, ये रंजन उधर अपने काम पे लगे हैं, मुन्ना इधर शाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि गौ माता का भोजन वो इंतज़ाम हो सके। तो आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, आपसे मुखातिब होते रहेंगे। और ये देखिए वो दूसरा वो लेकर के अब आ रहे हैं वो, और ये खेतों के बीच से मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त। ये दूसरा लेकर आ गए। हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए, ये डिकम्पोज़र का कमाल है। ये दिख गया मुझे, ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ। ये डिकम्पोज़र डाला था, अब इसके बैक्टीरियाज जो है ये देखिए ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। और जब बारिश में जब वाटर लॉगिंग हुआ था तब भी हमने इसमें डाला था। ये इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, ये ज़मीन के अंदर। अब ये जब मैं अगली बार आऊँगा, 2-4 महीने तो वक्त लगेगा, जब मैं अगली बार आऊँगा तब फिर आपको दिखाऊँगा, पूरे खेत की रंगत बदल चुकी होगी। अब गाय भी यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाएगी तो उसका दूध भी वैसा ही होगा, उसका घी भी वैसा ही होगा, और अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी वैसा ही होगा। पंजाब में इतने कैंसर के पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं? ओवर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज़। पंजाब में तो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से सुना है कैंसर पेशेंट्स के लिए ट्रेन खुलती है। द सिचुएशन इज़ सो पैथेटिक। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो फिर बहुत दिक्कत होगी और बहुत देर हो चुकी होगी। ये देखिए, जो नेपियर काटा वो लेकर चल दिया, अब चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए अब ये गौशाला में जा रहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये यहाँ ये चॉपर मशीन है, अब यहीं पर इसकी कटिंग होगी। राइस स्ट्रॉ जिसे पराली कहते हैं, हमारी तरफ पराली खिलाते हैं, बहुत इलाकों में गेहूं का भूसा, फिर चने का, वो भी हम खिलाते हैं, लेकिन जब ये मौसम रहता है तो राइस स्ट्रॉ खिलाते हैं। और ये घास इसकी अब चॉपिंग हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। कीप वॉचिंग दिस चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो हमारे इस चैनल पर आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और मैं तो भाई यहाँ शाम का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, और ये हरियाली, ये खूबसूरती, और उधर देखिए धान भी कटा है तो लोग उसको बांध रहे हैं और ले जाएंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो होगा। और ये अब एक के बाद एक ये घास आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। शुक्रिया।